हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जेईई मेंस एडवांस या नीट की बात कर लीजिए। एरर एनालिसिस के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। यस, माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो बच्चों, हम एरर एनालिसिस पर बात करेंगे। ये लेक्चर एरर एनालिसिस का लेक्चर 1 है, जिसमें हम बात करेंगे एरर इन एडिशन और एरर इन सब्सट्रैक्शन के बारे में। आइए पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मजा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस का। पहले हम जानेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहले हम जानेंगे एब्सोल्यूट एरर। कुछ बच्चे पढ़ भी रखे होंगे कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। बच्चों, एरर का मतलब होता है जनरली मिस्टेक, गलती होती है। एरर का मतलब मिस्टेक या गलती, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे कहते हैं, किसे जानेंगे हम। एब्सोल्यूट एरर यही होगा। तो बच्चों, जैसे कि कोई लेंथ है, मान लो ये एक लेंथ है, ये लेंथ हमें पता है कितनी है। ये लेंथ मान लेते हैं कितना है, 10 मीटर। सपोज दैट हम जानते हैं, आप नहीं जानते हो बेटा, आप इसे नहीं जानते हो और आपको मैंने कहा इसको मेजर कीजिए, तो आपने मेजर कर दिया। मान लीजिए कहा, आपने कहा 9.9 मीटर है ना। क्या आपने मेजर किया, 9.9 मीटर। तो ये आपका ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया। और ये क्या है, रियल वैल्यू है। तो जो रियल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस होता है बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं जब अगर रियल वैल्यू x हो और ऑब्जर्व वैल्यू x नॉट हो, xo हो, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x। x डिफरेंस थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, x डिफरेंस x नॉट। ये जो डिफरेंस आता है रियल वैल्यू, x क्या है, रियल वैल्यू। x जो है यहाँ पे रियल वैल्यू है और x नॉट जो है ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्लियर। जो दोनों में से बड़ा होगा, कभी कभी हो सकता है कि आप 10.81, 10.1, 10.2, 10.3 ये भी आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो दोनों का डिफरेंस साइन लगा है, जो बड़ा होगा उसको छोटे से माइनस कर देते हैं। यही है एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही निकालते हैं। अगर आपसे कोई पूछे फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर। बच्चों, फ्रैक्शनल एरर को हम कहते हैं जो एब्सोल्यूट आ रहा है और जो रियल है उसको फ्रैक्शन में बताएंगे हम, डेल्टा x बाई एक्स, ये फ्रैक्शन बताएंगे। और इसी को हम लोग रिलेटिव एरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। क्लियर, रिलेटिव एरर कहते हैं। और कभी कभी परसेंटेज बताना होता है, तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज एरर अगर बात करें आपसे, परसेंटेज एरर क्या होता है, तो बेटा बोलोगे डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। यही है परसेंटेज एरर। क्लियर, इतनी सी बात है एरर एनालिसिस में, इंपॉर्टेंट यही है बेस। और इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एरर इन एडिशन पढ़ेंगे इस पार्ट में, और एरर इन सब्सट्रैक्शन और उससे रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो जेईई मेंस में और नीट में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें और फिर हम बात करेंगे एरर इन एडिशन और एरर इन सब्सट्रैक्शन। इस पार्ट में बस इतना ही बात करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए स्टॉप करके। तो आपने इसे नोट कर लिया, हम इरेज करते हैं बेटा। ठीक है, तो हेडिंग लगा दीजिए एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन। एडिशन का मतलब सब लोग जानते हैं, ऐड होने में जो एरर आता है। जैसे एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, ये दोनों ऐड होकर के कोई थर्ड क्वांटिटी बना दे रहे हैं, मान लेते हैं x। थर्ड क्वांटिटी बना दे रहे हैं x। ठीक है, तो ए में
अलग ए के मेजरमेंट में अलग एरर हो सकता है, इसके मेजरमेंट में एरर कुछ अलग हो सकता है, और बी के मेजरमेंट में एरर कुछ और हो सकता है। तो अगर आपसे पूछे एक्स के मेजरमेंट में एरर कितना होगा, एरर का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट एरर। तो इस ए की जो वैल्यू होती है आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकली, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जैसे ये है एक वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस माइनस इसके मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा e, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी क्वांटिटी को लिखना है तो उसके एरर के फॉर्म में आपको लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एरर का रोल होता है, एरर एनालिसिस में ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। मतलब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड बताने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। किसी भी क्वांटिटी को उसको एब्सोल्यूट एरर के साथ में प्लस माइनस करके लगाएंगे, या तो परसेंटेज एरर कितना है वो लिखते हैं। तो जनरली आपको परसेंटेज एरर नहीं देगा, आपको देगा क्या, इस टाइप में दिया रहेगा, ठीक है। और b की भी वैल्यू इस टाइप में दी रहेगी, b प्लस माइनस डेल्टा b, ये दिया रहेगा। अब आपको फार्मूला मान लीजिए ये फिट हो रहा है, एडिशन वाला फार्मूला वहां पे फिट हो रहा होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आप इस केस में डेल्टा x कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे डेल्टा x होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आ जाएगा डेल्टा x। मतलब इसके मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और इसमें परसेंटेज एरर पूछा जाए, परसेंटेज एरर इन x क्या बताएंगे, आप कहोगे डेल्टा x बाई x, डेल्टा x बाई x इंटू 100, है ना। तो फाइनली ये कितना जाएगा, परसेंटेज एरर ये आ जाएगा x में, डेल्टा x है डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b इंटू 100। आप इस फार्मूला का यूज करेंगे, परसेंटेज एरर निकालना है तो ये। और ऐसे ही आप x को आप लिख सकते हो x प्लस माइनस डेल्टा x। जो x की वैल्यू अगर पूछती है तो आप सिर्फ ये बताओगे कि x की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस माइनस डेल्टा x। यही है एरर एडिशन, और इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं बेटा। तो आप इसको नोट करिए, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लिया, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर लिए होंगे मुझे जहां तक लगता है। अब एरर इन सब्सट्रैक्शन की बारी है, तो सब्सट्रैक्शन हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। आप लोग मत चेंज कीजिएगा, आप लोग अलग से हेडिंग बनाइएगा, ठीक है ना। एरर इन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा बेटा, यहां पे कुछ नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। ये a की वैल्यू यही दिया रहेगा इस फॉर्म में, b की वैल्यू ऐसे ही दिया रहेगा। आपसे डेल्टा x पूछ लेगा, डेल्टा x पूछ लेगा, तो डेल्टा x कैसे बताएंगे। इस कंडीशन में भी डेल्टा x की वैल्यू यहां बेटा माइनस नहीं होगा, क्योंकि एरर कभी नेगेटिव नहीं होता, घटता नहीं है। एरर हमेशा मैक्सिमम की बात करता है, मैक्सिमम एरर की। और जब बात मैक्सिमम एरर की हो तो वहां पे एरर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ नेगेटिव होते हुए भी यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। और परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू इंटू 100 से ही निकालेंगे। यहाँ डेल्टा x पे तो ये पेस्ट कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे अगर फार्मूला ये रियल वैल्यू है तो फार्मूला माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है ना। और x भी लिखना है तो आप ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर, जब भी x निकालना है तो a माइनस b के रियल फार्मूले से आप निकाल लेंगे, डेल्टा x निकालेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगी, चाहे नेगेटिव हो वहां पे और चाहे पॉजिटिव। परसेंटेज एरर निकालना है सब्सट्रैक्शन वाले केस में तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला है, ट्रिक है, और इससे क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं आपको देखने के लिए, ठीक है ना। तो जे मेंस में 30 मार्क्स का फिजिक्स, सॉरी 30 क्वेश्चंस फिजिक्स होते हैं। तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स में कभी कभी क्या होते हैं, 15 क्वेश्चन 11th के दे देता है, जिसमें एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, कभी कभी नहीं भी देता है, छोड़ भी देता है। तो
वो बात की बात है। तो पहले वीडियो स्टॉप करके यहाँ नोट करिए, अब मैं सवाल लेता हूं उस पर, ठीक है। एरेस करते हैं, आपने नोट कर लिया, ये थ्योरी है बेटा, और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। क्या सॉल्व करना है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करनी है, बढ़िया सा, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप कर लिया आपने। तो बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम और एक है 100 प्लस माइनस 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है अगर पूछता है तो, और फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये सीरीज में ऐड होते हैं तो ऐड होने में इनमें कितना परसेंटेज का एरर आ रहा है रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने में। आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, क्या मेजर कर रहे हो? रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, और सीरीज में आपने जब मेजर किया तो कुछ आपने एरर किया, क्या किया? एरर। तो कितना परसेंटेज का एरर किया वो निकालना है। इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब सीरीज में आपको पता है सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 से निकलती है। किससे निकलते हैं बेटा? R1 प्लस R2 से। सबको पता है, क्लास 10 में पढ़ा होगा, है ना। और नहीं तो 12 जो क्लास 10 बच्चे आए हुए हैं, ड्रॉपर्स बच्चे, वो जानते हैं सीरीज में R1 प्लस R2 डायरेक्टली ऐड होता है। तो यहाँ क्या है? एरर एक एडिशन आ रहा है, A प्लस B समझिए इसको। तो अब ध्यान दीजिए, R1 का वैल्यू ये है, तो डेल्टा R1 कितना है आपका? आप कहोगे सब 3 ओम है। डेल्टा R2 देख के बताओगे, डेल्टा R2 कितना है यहाँ पे? 2 ओम है। क्लियर बेटा? तो डेल्टा R इक्विवेलेंट कितना होगा जरा बताओ? तो ये हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगी। क्या होंगे? ऐड, यानी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, आप इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 ओम। 5 ओम डेल्टा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। और R इक्विवेलेंट कितना होगा? ये आपका R1 दिया है 100 और ये भी दिया है 100। 100 प्लस 100 कितना हो गया बेटा? 200 ओम। कितना हो गया? 200 ओम। अब आप इसका इक्विवेलेंट आंसर बताएंगे, ये वाला आंसर। तो जो R इक्विवेलेंट आप बताएंगे आएगा 200 रियल वैल्यू और प्लस माइनस 5 ओम। ये आपका जो है मेजरिंग वैल्यू होगी, जो आपने मेजरमेंट किया वो ये आएगा आंसर। व्हाट इज इक्विवेलेंट कितना होगा? 200 प्लस माइनस 5 ओम। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्लियर? इक्विवेलेंट। अब इसके आगे भी क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर कितना है? तो परसेंटेज एरर बेटा होगा इसमें R%, यानी परसेंटेज एरर निकालना है इन, तो क्या करेंगे? ये बाई ये कर देंगे, यानी 5/200 कर देंगे, into 100 कर देंगे, है ना। तो ये 2 जीरो से कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा? 5/2, यानी 2.5% का एरर आ रहा है। कितने परसेंट का? 2.5% का एरर आ रहा है। तो ऐसे बच्चों जेईई मेंस के क्वेश्चंस, नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कभी किसी बॉडी का टेम्परेचर इतना है इनिशियल, इज लाइक दिस, टेम्परेचर फाइनल हो जाता है इतना हो जाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा और टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करने में एरर कितना आ रहा होगा। तो क्या करते हैं? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो वहां पे एरर इन सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे ही एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे आएंगे। तो हम मिलते हैं एरर एनालिसिस का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है बच्चों। तैयारी करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क, सॉल्व करें क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।